हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूके पीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है बायोलॉजी डिवीजन से, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक से। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ और टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं जो कि टॉक्सिक प्लांट्स पे है, बॉटनी पे है, जूलॉजी पे है, बायोलॉजी डिवीजन से। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है यूके पीएससी बायोलॉजी डिवीजन, तो सारी वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगी। अगर आप यूके पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपको बहुत सारे एमसीक्यूज नोट्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए, सो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको क्लिक करना है, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारे ऐप पे और ऐप पे आप एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, जो कि क्वेश्चन है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। ठीक है, तो जो हमारी सेल के मेम्ब्रेन्स हैं और उनके फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे। सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को, वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स सेल के जो मेन स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपने देखा होगा जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन और लिपिड्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं, बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है ना, बाइलेयर स्ट्रक्चर, प्रोटीन और लिपिड्स की। तो बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन क्रिएट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होता, एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, बच गया क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन, देखो एनर्जी प्रोडक्शन कौन करेगा? आपने बचपन से सुना होगा कि हमारे सेल का पावर हाउस क्या होता है? हमारे सेल का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अपना स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which type of the transport requires energy to move molecules across the cell membrane। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए एनर्जी लगती है। देखो, एक तरीके का मूवमेंट तो फ्री होता है। फ्री मतलब लेट्स सपोज ये मेरी सेल है, ठीक है। सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का जाना और बाहर मॉलिक्यूल्स का आना होता है सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, ठीक है। तो एक तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोर्ट में आपको पैसे देने पड़ते हैं, मतलब एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में कंज्यूम होती है, ठीक है। एटीपी को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि एनर्जी की जिनको ज़रूरत होती है, जिनको एटीपी की ज़रूरत होती है, उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती, ठीक है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन C. Let's move to the next question. Question number 4. The cell membrane is described as. Cell membrane को हम क्या कह सकते हैं भाई? Cell membrane is rigid and impermeable, selectively permeable to all molecules, semi-rigid or impermeable. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सेल मेम्ब्रेन को हम selectively permeable भी कहते हैं। selectively permeable मतलब सिर्फ और सिर्फ selected molecules ही permeable है, मतलब सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल के बाहर आ सकते हैं। permeable तो है, आना जाना मॉलिक्यूल्स का सेल में लगा रहता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, बट वो सेलेक्टिव होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल को ये छूट नहीं मिली है कि आप सेल के अंदर आओ और सेल के बाहर भी चले जाओ। इसी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है
उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर बाहर जाता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स एंड आरएनए. सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल के अंदर एंट्री मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और ये क्वेश्चन सेल ऑर्गेनल्स और साइटोस्केलेटन टॉपिक से रिलेटेड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. अभी जस्ट मैंने डिस्कस करा कि इसे हम पावर हाउस कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है. गोल्गी एपरेटस का भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अभी मैं भूल रही हूँ, बट स्टिल ये क्या करते हैं, ये आई थिंक प्रोटीन सिंथेसिस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. बेसिकली ये क्या होते हैं, डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अभी जस्ट मैंने डिस्कस करा कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स विच फंक्शन टू द सेल. साइटोस्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है, देखो स्केलेटन हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, हमारी बॉडी में भी स्केलेटन है बोन से राइट. तो साइटोस्केलेटन क्या प्रोवाइड करेगा, साइटोस्केलेटन सेल को सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Let's move to the next question. Question number 9. Microtubules are part of endoplasmic reticulum, cytoskeleton, ribosomes and Golgi body. So इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका पार्ट है. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं. साइटोस्केलेटन हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स इन देम. ओके. Next question, question number 10, which organelles modifies short and package proteins. So कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या करता है, ऑर्गेनल को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैक करता है प्रोटीन्स को. सो करेक्ट ऑप्शन इज गोल्गी एपरेटस. मैंने वही बोला ना कि गोल्गी एपरेटस एक तरीके का डिलीवरी एजेंट है जो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैक करता है और एक करेक्ट लोकेशन तक क्या करता है, डिलीवर भी करता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. एंड वी आर डन विथ 10 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. जो नीचे के क्वेश्चंस हैं वो न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैरियोटाइपिंग से रिलेटेड हैं. अगर आप ये सारे MCQs अवेल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को. उसमें आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकें और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए. अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी प्रिपेयर करें और उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट आवर कोर्स ऑफ UKPSC बायोलॉजी डिवीजन. सो जॉइन आवर क्लासेस, प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन and do watch our previous videos from other topics of biology division. Thank you so much everyone who are watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.